गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेरीगेटेड हिबिस्कस के बारे में। आप देखिएगा, ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है और आप देखिए इसके अंदर कितना अच्छा वेरीगेशन आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वेरीगेशन है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वेरीगेशन कैसे है, वेरीगेशन क्यों होता है, क्या इसके पीछे तथ्य छुपे हुए हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके चलते हैं। देखिए ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये नीचे ये इसी वेरीगेटेड का पार्ट है। देखिएगा, ये देखें, ये वेरीगेशन चल रहा है और ये नीचे पत्ते हरे हैं। ये देखिए, ये नीचे पत्ते हरे हैं। इसमें ऊपर की जो कोपले हैं उनमें थोड़ा सा वेरीगेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे के पत्ते हरे हैं। अगर अलग अलग पोजीशन में अलग अलग जगह लगे हुए प्लांट्स को आप देखेंगे तो आपको उनके अंदर वेरीगेशन में भिन्नताएं नज़र आएंगी। तो ये भिन्नताएं क्या कुछ इंडिकेट करती हैं? क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम है? लेकिन मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में थोड़े बहुत तथ्य पाए वो आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। उनमें कुछ करेक्शंस होना भी संभव है। आगे कुछ और लोग अपना अनुभव, अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपनी नॉलेजेस शेयर करेंगे और उससे हमें और ज्ञान की वृद्धि होएगी। लेकिन मैं वेरीगेशंस के डिफरेंट रूप आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो रियली नेचर लवर्स हैं और गार्डनिंग करते हैं। लेकिन मैं हल्का सा आपको इसके रूप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये एक ही शाखा चल रही है, उसमें अलग अलग तरीके के वेरीगेशन है, लेकिन वहीं नीचे जाकर इसके पत्ते हरे हो जाते हैं। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं आगे इसको आपको पूरे इसके भेद खोलने की प्रयास करूँगा, तब ये जो अभी की बातें हैं वो अंत में आपको सहायक लगेंगी। जो एजुकेशंस की वीडियो होती हैं उसमें बेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बेस को नहीं समझेंगे तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे जो उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जाएगी। तो लेकिन जब मैं उसको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तब आप उससे जुड़ेंगे और उसका आनंद भी लेंगे, एंटरटेन भी होंगे और साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी और आप उसकी महिमा को भी समझेंगे। तो ये देखिए, इसमें एक लाल रंग का फूल आता है। ये देखिएगा, ये मेरे यहाँ पे वैसे जनरली मैंने देखा है कि ये मई और जून में ही फ्लावरिंग इसकी शुरू होती है, जबकि और जगह पे पहले भी हो सकती है। तो मैंने इसके 9 इंच के गमले में प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिएगा, ये 9 इंच का गमला है। 9 इंच के गमले में ये 3 प्लांट लगे हुए हैं, 1, 2 और ये 3। आप पाएंगे कि सर्दियां जब आती हैं तो इसके मैं अभी कभी होगा तो मैं शेयर करूंगा बीच में, ऐसे ही चाहे शॉर्ट के रूप में करूं चाहे कैसे करूं, लेकिन इसके सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। लेकिन जो ही गर्मियां आती हैं तो इसके पत्ते इस ढंग से वेरीगेशन लेने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी बात को हम दूसरे प्लांट से भी समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये शफलेरा का पौधा है, इस पर मैंने कल वीडियो डाली थी एक, तो आप इसको देखें ध्यान से। अब इसके जो पत्ते निकलते हैं वो 6, 7, 8 ऐसे इकट्ठे करके निकलते हैं, मगर उसमें आप संरचना देखें इसकी, मतलब ये इसका बीज गुण है, मतलब इसके बीज का ही ये गुण है कि ऐसा होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान और चीज़ों का भी होता है, लेकिन ये इसका बीज गुण भी होता है। तो आप देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अब ये 2 पत्ते बिल्कुल हरे हैं, इनमें वेरीगेशन है। ये बिल्कुल पीले हैं, ये देखिएगा, और इनमें फिर वेरीगेशन है, जबकि ये बड़े होकर इस ढंग से पीले हो जाते हैं। तो ये मतलब ये ये क्यों होता है, ये सारा क्लोरोफिल का ही सारा गेम है। लेकिन उस गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफिल का रासायनिक हिंदी नाम वो पर्णहरित है। पौधे में जो हरा रंग होता है उसका जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफिल ही होता है। पहले समझते हैं कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या है। ये समझ लेने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 तत्वों का एक यौगिक है जिसे हम कीलेट कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने एक बड़े अणु से जुड़ा हुआ होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है और जो पौधों की कोशिकाओं में
एक छोटी सी संरचना है। क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक है वो मैग्नीशियम है। तो जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी जो है पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का मुख्य घटक ही जो है वो मैग्नीशियम है। इस प्रकार मैग्नीशियम भी पौधों में जो हरा रंग आपको दिखाई देता है उससे बहुत ज़्यादा जो है जुड़ गया। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में बहुत मददगार रहता है। तो इस प्रकार ये पत्ता जो है एक मृतजीवी पत्ते की भांति है, लेकिन क्योंकि इस शाखा के अंदर जीवित पत्ते भी बाकी हैं जो कि अच्छे से क्लोरोफिल जो है ग्रहण कर रहे हैं और वो इस शाखा से जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार ये भी इस वजह से जीवित रह पाता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये इसका बीज गुण होता है। बीज गुण के कारण ही इसकी संरचना ऐसे होती है। आप देखेंगे ये दो पौधे जो पड़े हैं एग्लोनेमा के, लिपस्टिक एग्लोनेमा है। दोनों के मतलब अगर आप पत्तों में पाएंगे तो आपको भिन्नता नजर आएगी। दोनों एक ही जगह पड़े हैं, पर दोनों के जो पत्तों में जो फ़र्क तो आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं। इसमें जो है थोड़ा रेडिश ज़्यादा है और इसमें रेडिश पना थोड़ा सा कम है बनिस्बत इसके। इसके ग्रीन कलर भी थोड़ा अलग है और इसका ग्रीन कलर थोड़ा अलग है, जबकि दोनों ही एग्लोनेमा है, लेकिन इनके बीज गुण में अंतर होने की वजह से ये आपको भिन्नताएँ दिखाई देती हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कुछ चीज़ें जो है उद्घाटित करने के लिए कुछ बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब अंत में आप उस सब चीज़ों को समझ लेंगे स्टार्टिंग की, तो अंत में आपको बहुत कुछ जो है उससे जानकारी प्राप्त होगी, जो आपको जो है एक अनुभव के रूप में आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि देखिए, जैसे अब ये पत्ता आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से मृतजीवी पत्ते की भांति है। आपने नोट किया होगा कि जब कोई पत्ता सूखने लगता है या एंड की तरफ जाता है तब भी वो अपने रंग बदल लेता है। इसका मतलब यही हो जाता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी होने लगती है, तभी जो है वो अपने कलर्स जो है बहुत तेज़ी से बदलता है। अब इस पत्ते को देखेंगे तो इसके यहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा भरपूर है, मगर इसकी साइड जो है वो थोड़ी निर्जीवता की तरफ गई हुई है। कुछ पौधे जो है बिल्कुल निर्जीव पौधों के अंदर आते हैं, उन्हें मृतोयजीवी प्लांट कहा जाता है। जैसे कि मशरूम होती है, आपने मशरूम देखी होगी, वो मृतजीवी प्लांट है। वो दूसरों के अवशोषित जो उसका जो सड़े गले जो उसकी भाग होता है उससे वो भोजन प्राप्त करके खुद को जिंदा करती है। और आपने देखा है वो बिल्कुल वाइट से रंग की होती है, उसके अंदर हरापन नहीं होता है। तो ये समझने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, आप इस चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं हम, और आगे जो है और चीज़ें आप समझेंगे। इस प्रकार कई पौधे हरे पत्तियों के बिना भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसकी ये पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं और ये पत्ती भी कर रही है, पर इसका जो सारा भोजन होता है, जैसे ये लेती है ज़्यादा, ये इस डाल को जो है दे देती है और इस डाल के माध्यम से ये सब भी जो है जीवित रहती हैं। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ पौधा जाते जाता है, तो फिर आप देख रहे हैं कि जब आगे उसकी बढ़त बंद हो जाती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण से पाई हुई जो क्षमता और जो शक्ति और जो ऊर्जा होती है, उससे जो है ये टोटल बाद में हरे रंग में परिवर्तित होने लगती हैं। जैसे आप देखेंगे इसके ये 3 पत्ते हरे रंग में परिवर्तित हो चुके हैं, खाली 2 पत्ते ही बचे हैं जिनके अंदर अभी वेरिएशन दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ आप देखेंगे 1 पत्ता हरा है और 4 पत्ते जो है आप देख पा रहे हैं वो अभी पीलेपन में ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा हरा भाग लिए हुए हैं। तो इसमें हरितपन जो है कम है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हरापन नहीं है, इनमें हरापन है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से वो इसके अंदर व्याप्त है, जो कि अन्य पिगमेंट के द्वारा ढका हुआ रहता है। और इसमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त क्लोरोफिल की मात्रा कम होते हुए भी यह सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया में सक्षम होता है। तो फिर इसमें अब विचारणीय प्रश्न ये बनता है कि अभी तो इसके अंदर इतना सारा वेरिएशन है,
इतने सारी कलर्स की संरचना हुई है, जो कि अभी हम जिक्र कर ही चुके हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम है, और जबकि जो दूसरे हरे पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल से प्राप्त जो उसकी ऊर्जा है वो उसके अंदर अच्छे से व्याप्त है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, इसका हरापन जो है फिर बढ़ने लगता है। और जैसे आप देखेंगे कि जो नीचे के पत्ते हैं ये टोटल हरे हो चुके हैं, लेकिन वहीं जो ऊपर नए पत्ते आ रहे हैं ये जो है उतने हरे नहीं हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे ये तो एक तो पहले मैंने बताया ही है कि ये इसका बीज गुण है। दूसरा, इसको इस ढंग से समझते हैं कि जिस समय ये अपनी बढ़त ले रहा है, तेजी से बढ़त ले रहा है, तो यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा इसको प्रकाश मिल नहीं पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि जो अपना प्रकाश मिल रहा है वो पौधे को तो उसकी टहनियों के सहारे जो है उसकी जड़ों तक पहुँचा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी जड़ें बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ धूप बहुत ही कम आती है। देखें आप, यहाँ पे इसमें धूप नहीं आ रही है, यहाँ धूप नहीं आ रही है, यहाँ धूप नहीं आ रही है, लेकिन जो भोजन को अवशोषित करने के लिए उसकी जो है मात्रा की ज़रूरत होती है, तो ये पौधे को देता रहता है। और जब पौधे से प्राप्त होकर वो नीचे तने की तरफ जाती रहती है और जड़ों से फिर जो है भोजन प्राप्त होकर ऊपर आता है, और इस ढंग से जो है फिर ये अपनी क्रिया में लगा रहता है। और जब जो है इसकी बढ़त बंद हो जाती है, ये बढ़ना बंद हो जाता है, और फिर जब इसको धूप दोबारा से मिलती रहती है, क्योंकि जितनी मिल रही है धूप उतनी ही धूप इसको मिलती रहेगी, और वो धूप मिलते रहने से धीरे धीरे जो है इसके पत्ते फिर जो है हरेपन की तरफ आने लगते हैं, और थोड़ा सा जो है ये इनके अंदर वेरिएशन कम होने लगता है। तो जो पौधे जो है, अगर आप इसी प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में लगा देंगे जहाँ बिल्कुल 8 घंटे की धूप आती है, तो ये जीवित तो रहेगा मगर इसके अंदर वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। तो मेन हमने सारी बात को जो है अच्छे से समझा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हमेशा सूचना जो है पहले ही मिलती रहे। तो इतना अच्छा वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे कि कितना सुंदर, कितना वेरिएशन इसके अंदर जो है देखने को मिल रहा है। हर पत्ते की संरचना अलग से है और हर पत्ते का वेरिएशन बहुत भिन्न है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हैप्पी गार्डनिंग।